रणदीप, आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है मीनिंगफुल चेंज इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये क्या है आपकी नज़र में, या ये आपकी लाइफ का फ़लसफ़ा है? बदलाव केवल बदलाव के लिए नहीं, बदलाव सार्थक हो, बदलाव ऐसा हो जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाए, बदलाव ऐसा हो जिससे हम एक छोटी सी चीज़ और बेहतर बना सकें, बदलाव ऐसा हो जो दूसरे के काम आ सके। बदलाव प्रतिशोध के लिए नहीं, बदलाव आगे बढ़ने के लिए, बदलाव एक दूसरे से भाईचारा और प्यार बढ़ाने के लिए। इसीलिए मैंने वर्ड्स जो वहाँ इस्तेमाल किए हैं आपको मिलेंगे, वो है मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मीन्स सार्थक। रणदीप, आजकल काफ़ी हद तक जो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त आता है तो उसमें कुछ आपराधिक तत्व के भी लोग शामिल होते हैं। हम उस चीज़ को सेकेंडरी नहीं कर सकते हैं, जिसका बोलबाला है, जिसका नाम है, प्रेफर किया जाता है उस चीज़ को। तो क्या ये दृष्टिकोण हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का गलत नहीं है कि वो जेन्युइन कैंडिडेट खोजने की बजाय कुछ एक इन्फ्लुएंस्ड टाइप पर्सन को भी दे देते थे? मैं मानता हूँ ये पूर्णतया गलत है। राजनीतिक दलों के अंदर समेत मेरे दल के ये कमी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर भी सभी दलों के मुकाबले में बहुत बेहतर है, पर कहीं ना कहीं एबरेशन जो समाज की हैं वो हमारे दल के अंदर भी आ जाती है, क्योंकि कोई पेशेवर है, बहुत बड़ा नामजद गुंडा है, बड़ा ताकतवर है, बहुत पैसे वाला है, इसलिए वो एक आसान रास्ता है उसको चुनकर, और फिर लोग भी उसे वोट डाल देते हैं। कहीं ना कहीं लोग भी इसके जिम्मेवार हैं। अगर हम नाकारने लगें ऐसे लोगों को, मैं तो केवल आपके दर्शकों को भी और सब लोगों को ये कहूँगा, आपको लगे किसी व्यक्ति के चरित्र में, तौर तरीके में, कार्यशैली में, उसकी व्यक्तिगत ईमानदारी में आपको प्रश्न चिन्ह लगता है, ऐसे व्यक्ति को नकारिए, ये बगैर देखे कि वो किस पार्टी से है। तभी पार्टियां बदलाव के लिए बाधित होंगी। आपको बाध्य करना पड़ेगा पूरे सामाजिक राजनीतिक तंत्र को कि पार्टी अच्छे व्यक्तियों को चुने। अच्छे व्यक्ति राजनीति में आने को तैयार नहीं, तो जो हैं वही मिलेंगे। तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग जो समाज में वाकई में वापस कुछ समाज को देना चाहते हैं, वो सब जो समाज ने हमें दिया, ऐसे लोगों को आगे लाना राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी तो है ही, पर राजनीतिक दलों से अधिक आम आदमी की जिम्मेवारी सबसे अधिक है। रणदीप, जो अभी युवा वर्ग जैसे जैसे राजनीति में बढ़ रहा है, तो युवा नेताओं को खोजने के लिए आपकी पार्टी किस तरह का प्रयास कर रही है? क्योंकि अभी तक जितने भी यूथ में है, जो यूथ लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है। तो न्यू कमर्स को आने के लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करवा रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि केवल नेता पुत्रों तक अगर आप राजनीतिक दलों को सीमित करेंगे, या उनकी पुत्रियों तक, अब तो बहुत सारी पुत्रियां भी राजनीति में आने लगी हैं, तो फिर राजनीति में परिवर्तन नहीं आएगा। मैं खुद एक राजनीतिक परिवार से हूं, पर मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं। इट हैज़ टू बी, एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है बैप्टिज्म बाय फायर। आप राजनीतिक परिवार से हों, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लंबा राजनीतिक संघर्ष किया, मुझे मेरे पिता का पुत्र होने का फ़ायदा है, पर यह आप किसी से पूछ सकते हैं कि मैं राजनीति में केवल इसलिए नहीं हूं कि मैं मेरे पिता का पुत्र हूं। मैं इसलिए भी हूं कि मैंने राजनीतिक दल में एक कार्यकर्ता के तौर पे लंबा काम किया। मैंने वो सारे उतार चढ़ाव देखे जो एक आम व्यक्ति को देखने पड़ते हैं। पर मैं ये चाहूँगा कि और ज़्यादा साधारण परिवारों के लोगों को हम मौका दें, और इसकी जिम्मेवारी पार्टी और पार्टी के नेताओं पर है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक टैलेंट हंट प्रोग्राम नौजवानों के लिए शुरू किया है, वो इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, यूथ कांग्रेस, NSUI, शायद बीजेपी में BJYM, और दूसरे जो नौजवानों के संगठन हैं राजनीतिक दलों में, उनको इस बात के लिए ट्रेन करना चाहिए कि वो कल के नेता आज पैदा करें, और उसमें साधारण लड़के और लड़कियां जो हैं, जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, उनको हम पैदा कर पाएँ। रणदीप, आप जब एज ए स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में थे तो आपने स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन भी लड़ा था, आप सिंडिकेट के भी फिलहाल भी मेंबर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन बैकग्राउंड से भी अभी जुड़े हुए हैं आप। तो ये उसी टाइम में आपने निर्धारित कर लिया था कि राजनीति में ही आना है, या कोई और ऑप्शन भी रखी थी? जी नहीं, मैं छात्र जीवन में छात्र राजनीति का हिस्सा कभी नहीं रहा। मैं इसलिए हमारी लॉ फैकल्टी की कंसल्टेटिव कमेटी पर बनाया गया था क्योंकि मैं नंबरों में सबसे अव्वल नंबर पर आया था।
तो मैं पढ़कर उसके अंदर गया था, ना कि छात्र राजनीति करके। ये सच है कि छात्र राजनीति जो है धीरे धीरे अब बदलाव की बजाय एक दूसरे से और एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा की बजाय वो कहीं ना कहीं अब वायलेंस की तरफ चली गई है, और इसीलिए बहुत सारे कॉलेजेस में चुनाव बंद कर दिए गए। हमें फिर छात्र राजनीति को देश में परिवर्तन का माध्यम बनाना है। देश की जो आज ज्वलंत समस्याएं हैं, क्या केवल नौजवान लोग ही विवाद के माध्यम से उसका हल निकाल सकते हैं? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? मुझे मालूम नहीं, पर यह एक बड़ी चुनौती सभी राजनीतिक दलों के सामने है कि छात्र राजनीति को केवल वोट बैंक राजनीति ना बनाकर बल्कि देश की समस्याओं की खोजी राजनीति की शक्ल हम दे पाएंगे तो हम कामयाब होंगे। रणदीप, हमारा चैनल एक मुहिम चला रहा है कि